मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही व्यावहारिक विषय पर आप सबसे बात करने जा रहा हूं और यह विषय है स्मार्टफोन रहित बचपन। यानी कि कैसे हम अपने बच्चों को स्मार्टफोन से बचा सकें। अखबारों में लगातार आप स्मार्टफोन की जो स्थितियां हैं, उनके जो दुष्प्रभाव हैं और खासकर बच्चों के ऊपर इनके जो बुरे इफेक्ट हैं, उनके बारे में पढ़ते रहते होंगे। और ये जो प्रभाव हैं, ये बाकायदे वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने के बाद बताए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, लगातार स्क्रीन को देखते रहने के कारण बच्चों की जो आंखें हैं वो कमजोर तो हो ही रही हैं, लेकिन उससे भी खतरनाक बात यह है कि उनके आंखों में जो नमी होनी चाहिए वो नमी गायब हो रही है। यानी कि आंखें सूखी होती जा रही हैं। और ये तब है जब अभी वे मुश्किल से 15 साल के ही हुए हैं। जरा से वे और बड़े होंगे तो आंखों का क्या हाल होगा, हम कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि उनका बहुत अधिक समय स्क्रीन पर बीतता है और स्क्रीन को देखने के लिए उन्हें एकटक ध्यान लगाना पड़ता है, और यहां तक कि वो तो बाकायदे मोबाइल गेम भी खेलने लगे हैं। तो इसकी वजह से उनके दिमाग की जो स्थिति बन रही है, उससे नींद के घंटे कम हो रहे हैं। और केवल नींद के घंटे ही कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि नींद की क्वालिटी भी बहुत घटिया होती जा रही है। और इसका सीधा प्रभाव न केवल उनकी स्मरण शक्ति पर पड़ रहा है, बल्कि उनके कंप्लीट स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। दोस्तों, यह एक बात पढ़कर मैं चौंक गया था। हालांकि मैं अनुमान तो लगाता था, लेकिन मैं बहुत श्योर नहीं था इसके बारे में। लेकिन पढ़ने के बाद तो मुझे श्योर हो जाना पड़ा। और वह यह कि हमारे जो बच्चे हैं, वे दिन पर दिन अपनी कल्पना शक्ति को खोते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में इमेजेस भर रहे हैं। हम कंटेंट के तहत उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं? इमेजेस। और वही इमेजेस अब उनकी यथार्थ दुनिया में शामिल होते चले जा रहे हैं। जब भी आप उनसे किसी इमेज के बारे में बात कीजिए, किसी घटना के बारे में बात कीजिए, तो उनके दिमाग में उसी तरह की इमेजेस आती हैं, जो इमेजेस वो अपने स्मार्टफोन पर देखते हैं। यानी कि वे अपनी कल्पना शक्ति को खो रहे हैं। सोच करके देखिए कि यदि बच्चों की कल्पना शक्ति ही खो जाए, धुंधली पड़ जाए, या उस कल्पना पर एक बनी बनाई इमेज थोप दी जाए, तो उनकी आगे की जिंदगी क्या होगी। और शायद अब जो मैं बताने जा रहा हूं, उसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। और दोस्तों, वो ये है कि अब जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, उनके पास बातचीत करने की कला खोती चली जा रही है। वे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि समाज में वो बातचीत करने की स्थिति में ही नहीं आ रहे हैं। लगातार मोबाइल फोन में ही खोए हुए हैं। एक तरफा संवाद वो सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। और जो वे सुन भी रहे हैं, दुर्भाग्य ये है कि अब आप जानते हैं कि इंस्टाग्राम और रील्स का समय आ गया है। 1 मिनट 1.5 मिनट से ज्यादा वे न तो किसी बात को सुन सकते और न वे किसी सीन को देख सकते हैं। यानी कि जो स्पेंशन ऑफ कंसंट्रेशन है, यानी कि रुक करके वो किसी चीज को देखें, ध्यान से सुने, वो लगातार बहुत छोटा होता चला जा रहा है, बहुत छोटा होता चला जा रहा है। और इस टुकड़े टुकड़े में बटे हुए दृश्य, टुकड़े टुकड़े में बटे हुए संवादों ने उनके बातचीत करने की क्षमता को कमजोर कर दिया है। वे हां और ना, प्रश्न और उत्तर की शैली में तो बातचीत करते हैं, लेकिन अगर किसी मुद्दे पर बहस करना पड़ जाए, किसी मुद्दे पर बहुत खुल करके बातचीत करनी पड़ जाए, तो वो थोड़ी देर में ही हकलाने लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। आप स्कूल में चले जाइए, आप देखिए कि बच्चे के स्कूल का दिन कैसे बीतता है। थोड़े से ही बच्चे होंगे जो मिलनसार होते हैं, जो दोस्तों के साथ मिलना पसंद करते हैं, बातचीत करना पसंद करते हैं। और ज़्यादातर बच्चों के पास अपना मोबाइल होता है। और सच पूछे तो जब वे क्लास में बैठे रहते हैं, तब भी वे कहीं ना कहीं बेचैन होते हैं कि पता नहीं मोबाइल में क्या आया होगा, कब छुट्टी हो तो हम मोबाइल में कुछ देखें। यानी कि मोबाइल ने उनके धैर्य को समाप्त कर दिया है। दोस्तों, अगर धैर्य समाप्त हो जाए तो सोच करके देखिए
क्या जिंदगी बची रह जाएगी? बची तो रहेगी, बायोलॉजिकल तरीके से बची रहेगी, लेकिन वह जिंदगी होगी कैसी? दोस्तों, आज मैंने कुछ इसके दुष्प्रभावों को आपके सामने रखा है। मैं चाहूंगा कि आप इन दुष्प्रभावों पर विचार करें, क्योंकि हर घर में बच्चा तो होता ही होता है। इस पर हम लोग आगे कल बातें करेंगे। अगर आप लोग भी अपनी तरफ से मुझे कुछ सुझा सकें तो आप लोगों के सुझाव आमंत्रित हैं। नमस्कार।